The area of region x comma y such that xy is lesser than or equal to 8 and y varies from 1 to greater than 1 and lesser than x square is एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एरिया का ऊपर, जिसमें एक तरफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक तरफ पैराबोला है। उनके बीच का एक एरिया की बात यहाँ पे पूछी गई है। देखने में ये सवाल अगर स्टूडेंट सोचें, देखो किसी भी क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट बताना ये एक रिलेटिव टर्म है। जो सवाल टीचर्स के लिए आसान हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर एक्चुअल एनालिसिस आपको करना है कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसा वो क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया JEE 2019 के अंदर, पेपर 1 के अंदर, और उस टाइम के स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज के साथ सॉल्व किया था एंड दैट परसेंटेज इज 31.52। एक तो SCQ में पूछा गया है, तो ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है कि 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया था। ये बहुत बड़ा नंबर है। जेई में अगर कोई क्वेश्चन 31 के ऊपर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए वो इजीएस्ट प्रॉब्लम है। और ऐसे कई सवाल हैं। एक तो SCQ के अंदर पूछा है, तो जो आंसर आएगा इन्हीं चारों में से आएगा। गलत करने वाले भी 54 हैं, थोड़े से ज़्यादा इनसे। जो -1 लेकर गए होंगे और +3 वाले 50,000 है। वहीं ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास तीनों के नंबर चल रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस कितना ये आसान है, कितना इजी है कि इतना हाई परसेंटेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहा। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। xy इज लेसर देन और इक्वल टू 8। पहले हम कर्व्स की बात कर लेते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये बनेगा और एक ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो xy इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके देखें तो y अगर 1 आता है तो एक x इक्वल टू 8 आता है, तो एक पॉइंट A बन गया हमारे पास से 8,1। तो सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके देखें, y अगर 1 है मेरे पास से तो फिर x की वैल्यूज मेरे पास +-1 आती है। एक 1,1 भी बनेगा और एक -1,1 भी बनेगा। ये b आ गया, ये c आ गया। अब इन दोनों को फिर और बात करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और xy इक्वल टू 8 है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। फिर तो आप यहाँ पर रखेंगे तो ये x³ इक्वल टू 8 बनेगा, यानी x का वैल्यू 2 रहेगा। x 2 है तो y 4 है, तो एक पॉइंट और आ गया 2,4। ठीक है, छोटे छोटे से कर्व्स थे, उनको छोटे छोटे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ABCD करके मैंने इनको प्लॉट कर दिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास ये बनता है, ये इधर है और ये इधर भी रहेगा। ठीक है, हम कहाँ पर हैं उस बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू 1 एक लाइन है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1, और एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मुलाकात करते हैं 2,4 पर। y इक्वल टू 1 ने इसको कहाँ पर मिला वो देख लीजिए आप। y इक्वल टू 1 इस कर्व को मिलता है आपके पास से ये 8,1 पे। ठीक है, 8,1 यहाँ पर है, दिस इज 8,1, ध्यान रखेंगे। सो दिस इज पॉइंट A। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बनाने पहुंचे। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये दोनों आपको मिले यहाँ पर, ये रे पॉइंट आपके पास 1,1, दिस इज B पॉइंट, दिस इज 1, और ये पॉइंट है C -1,1। ठीक है, ये B पॉइंट 1,1। और देखिए और क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और xy ये यहाँ पे आके मिले, दिस इज D पॉइंट 2,4। अब जब प्लॉट्स बन गए हैं, रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रीजन है जिसकी बात हो रही है, वहां पे अब हम चलते हैं। तो देखिए दिया यह है कि xy इज लेसर देन और इक्वल टू 8, यानी ये इसका इंटीरियर रीजन है, यानी इस कर्व के अंदर। y इज ग्रेटर देन 1, यानी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस कर्व के नीचे, इस लाइन के ऊपर। और y इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के अंदर वाला डेटा की बात हो रही है, नीचे वाले डेटा, इसके पीछे वाला डेटा। तो हमें जो रीजन दिखता है इस कर्व के नीचे, दिस इज द सेक्शन जिसकी बात हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, y इक्वल टू 1 के ऊपर, और ये जो कर्व है हमारे पास जो हमने बनाया है xy इक्वल टू 8, इसके नीचे की साइड। तो दिस इज द रीजन जिसके बारे में हमसे बातचीत की जा रही है। दिस इज द रीजन। पहले ये वाला पॉइंट निकलेगा, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 8 एंड दिस पॉइंट इज
1, 2 एंड 8 ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। इसको सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं कि पहले हम एक्स एक्सिस के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को देख लिया और फिर यहाँ से 1/x को देख लिया, उसके हिसाब से इसको बना दिया, या फिर हम इसको डायरेक्टली वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों से हम इसको सीक्वेंशियली एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इस पर्टिकुलर एरिया को बनाते हैं। तो देखिएगा 1 से लेके 2 की तरफ जाएंगे, ये वाला कर्व आपके पास है तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास है 1 से 2 एक्स स्क्वायर ये कर्व, लेकिन ये लाइन के बाद रुका हुआ पूरा एरिया नहीं आने वाला। एक तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये बनेगा डेटा। सेकेंड, 2 से लेके 8 के बीच में ये वाला कर्व रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, y का वैल्यू 8/x का रहेगा, लेकिन अपॉन में भी फिर किसके बीच में है, y इक्वल टू 1 के बीच में। अगला डेटा आपके पास रहेगा 2 से लेके 8 के बीच में, सो आई कैन राइट दिस एज 8/x माइनस 1 dx। ये डेटा अपने पास बनना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x³ माइनस x आता है 1 से 2 बनेगा, ये बनता है 8 ln x माइनस x 2 to 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस 1 आप करेंगे 7 रहेगा, 7/3 माइनस 1 एंड दिस इज 8/2 माइनस 8 माइनस 2। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बनता है हमारे पास से। यहाँ 4 बनेगा तो ये है 8 ln 4 माइनस यहाँ से 6 आता है और ये बनेगा 7 है तो ये 21/3 आपके पास है डेटा बनेगा। 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, इट इज 16 ln 2 माइनस 14/3 ये नंबर मेरे पास बनता है। 16 ln 2 इन दोनों में है, माइनस 14/3, दिस इज द ए आंसर। ए ऑप्शन इज आवर आंसर, मार्क कर दिया। सर दूसरा भी बता दीजिए कि हो सकता है कि मैं कुछ और अब आया हूं तो यहाँ पर कुछ और सीख कर भी जाऊं। जी बिल्कुल आ जाइए। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका ये है कि सर ये x के रिस्पेक्ट में ना निकाल के y के रिस्पेक्ट में निकाल दिया जाए। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप y कोऑर्डिनेट देखिए, ये रहे y इक्वल टू 1 और ये कौन सा है, दिस इज y इक्वल टू 4। ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 4 है, तो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, इन दोनों से बात बनानी पड़ेगी हमें। तो एक कर्व तो ये वाला है, ये मान लिया हमने x2 को क्या लिखेंगे 8/y2 है ना, और जो दूसरा वाला कर्व है ये वाला डेटा, इसको क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं x की वैल्यू √y बनेगी आपके पास। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू √y लिखेंगे, ये माइनस √y होगा। तो एक आगे वाला कर्व तो ये बन गया और पीछे वाला कर्व ये बन गया। y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 के बीच में। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। आपके पास दो कर्व्स हैं, एक यहाँ है और एक आपके पास है ये डेटा है। ये जो मिल रहा है आपको, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 4। तो इस वाले कर्व में से इस वाले कर्व को घटा देंगे हम, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, y की वैल्यू 1 से लेके 4, y की वैल्यू 1 से लेके 4, जो आगे वाला कर्व है दैट इज 8/y, इट इज 8/y माइनस जो पीछे वाला कर्व है इट इज √y। इस डेटा को हम बना के इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल। ये डेटा y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेटा बनेगा हमारे पास से 8 ln y माइनस y पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इट इज 1 to 4। 8 आता है ln 8 माइनस ln 1, यहाँ है 2/3, ये आपके पास से 4 बनेगा तो 8 बनेगा, 8 माइनस 1। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग हाउ मच, इस डेटा को देख लेते हैं। यहां से आप डेटा रखिए तो दिस इज कमिंग एज ln 4, ये बनता है 16 ln 2 माइनस 14/3, सेम आंसर जो यहाँ पे आया वो यहाँ से जाएगा। तो आप चाहे x एक्सिस के रिस्पेक्ट से निकालें या y एक्सिस के रिस्पेक्ट से निकालें, आंसर्स हमारे पास सेम आते हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप आंसर बना सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डुएबल क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE 2019। तो कौन कहता है कि एडवांस के पेपर के अंदर आसान सवाल नहीं पूछे जाते। देखो सर आपको ये आसान लग रहा है, अरे बिल्कुल है। अगर आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो 50,000 बच्चों ने इस सवाल को सही सॉल्व कर लिया था। 50,000 के आसपास गलत वाले भी थे, 50,000 छोड़ने वाले भी थे। और ये बहुत बड़ा नंबर है,
ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं जो सिर्फ 2000 बच्चों से ही सॉल्व हुआ है, ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ 5000 बच्चों से ही सॉल्व हुआ है। प्रैक्टिस इज द किंग, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फ्लुएंटली बना लेंगे। अब इसमें क्या है, जिन्होंने इसको सॉल्व किया होगा ना उसमें कैच भी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व किया हो, तो फिर क्या हुआ होगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिला होगा। स्पीड रहेगी तो हमें बाकी भी सॉल्व करने हैं, है ना। टाइम का गेम भी है साथ के साथ चलते हुए।